अभिषेक बच्चन की रन मूवी की शूटिंग इसी कोठी में हुई थी। 1864 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कोठी क्यों बनाई थी? दोस्तों, कौन थे जॉन माइकल जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कोठी इनाम के तौर पर दी थी? आज इस कोठी पर किसका अधिकार है, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, मसूरी की पीली कोठी का नाम जितना सामान्य है, उसका उतना ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली लखनऊ मुरादाबाद एक्सप्रेस वे से बाईं ओर 133 किलोमीटर मील के पत्थर से मंसूरी में दिखने वाली इस पीली कोठी का निर्माण अंग्रेजों ने 1864 में करवाया था। 1857 में बहादुर शाह जफर को हराने के बाद अंग्रेजों का दिल्ली में पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। दोस्तों, स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए और आसपास के इलाकों पर निगरानी रखने के लिए अंग्रेज अफसर तैनात किए गए थे और उन्हीं के लिए इन कोठियों का निर्माण करवाया गया था। यमुना नदी पर लोहे का पुल बनाने वाले इंजीनियर जॉन माइकल को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी और उसी के लिए ये कोठी बनाई गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने नहर की झाल पर 8 चक्कियां भी लगवाई गई थी, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष भट्टे का निर्माण भी करवाया था। जॉन माइकल ने यमुना नदी पर लोहे का पुल ही नहीं बल्कि दिल्ली कलकत्ता रेल ट्रैक बिछाने वाले वो मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। उनके काम से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोठी के साथ साथ 12 गांव भी दिए थे और 12 गांव के किसान माइकल को लगान देते थे। बाद में स्थिति मजबूत होगी और अंग्रेजी सरकार ने माइकल को निगरानी रखने से मुक्त कर दिया। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव में माइकल ने ये कोठी अपनी बेटी A.L. कोपिंगर के नाम कर दी। कोपिंगर की शादी माइकल ने अपने जनरल मैनेजर क्रैकनल से कर दी और अब क्रैकनल इस कोठी का मालिक बन गया था और 12 गांवों का जो भी खेती का लगान आता था वो अब क्रैकनल के अधिकार में आ गया। क्रैकनल ने आसपास के इलाकों में पक्के मकान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में एक ही पीली कोठी जो कि पक्की थी वो पूरे इलाके में श्रेष्ठ हो गई और क्रैकनल उस कोठी में अकेले रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था और स्वयं अकेले इस कोठी में रहते थे। 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी क्रैकनल इंग्लैंड नहीं लौटे, वो स्वयं भारत में ही रहे। इसके बाद 1952 में जमींदारा उन्मूलन एक्ट आने के बाद लगान व्यवस्था खत्म हो गई, जिसके बाद क्रैकनल की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी और धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अवैध रूप से ज़मीनें भी बेची। बाद में उनके यहाँ काम करने वाले जमादारों से उन्होंने इस कोठी को खरीदने के लिए खरीदार लाने को कहा। जमादार एक व्यापारी हाजी नज़ीर अहमद को ये पीली कोठी खरीदने की बात कहते हैं। क्रैकनल 1977 तक भारत में ही रहे, लेकिन हाजी नज़ीर ने 3 लाख रुपए में इस कोठी को खरीद लिया और 1977 में क्रैकनल भारत से इंग्लैंड चले गए और उसके बाद हाजी नज़ीर के बेटे पूर्व सांसद अनवर अहमद ने इस कोठी पर अपना अधिकार कर लिया। वर्तमान में अनवर अहमद के पुत्र ताहिर अली और इफ्तियार अहमद के पास इस कोठी का मालिकाना हक आ गया और अब ये कोठी खंडर हालत में पड़ी है और वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों, 3 बीघे में बनी हुई 4 मंजिली इमारत में 36 कमरे हैं और एक बड़ा सा डाइनिंग रूम बनाया गया है, जिसके चारों तरफ कुर्सियां और मेज लगाए गए हैं और यहाँ पर 6 बड़े वेल्डियम के शीशे भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जितना भी फर्नीचर का इसमें सामान है वो शीशम और साल की लकड़ी का प्रयोग करके वो सारा बनाया गया है। कमरों में सोफ़ा और लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल बनाए गए हैं और ऊपर जाने के लिए लकड़ी की ही सीढ़ी बनाई गई है। सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए आतिशदान बने हुए हैं। 150 से ज़्यादा आज भी भारत में इमारतें सही सलामत खड़ी हुई हैं, लेकिन अभाव के कारण इस इमारत के कई हिस्से खराब हो चुके हैं। कोठी में कई तरह के सीरियल और फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। सुपर 6 अभिषेक बच्चन की सुपरहिट फिल्म रन, इस मूवी की शूटिंग भी इसी कोठी में हुई थी। अभिषेक बच्चन 2 दिन के लिए इसी पीली कोठी में शूटिंग के दौरान रुके थे। कहाँ तक आसमां मूवी की शूटिंग भी इसी कोठी में हुई है।
ताहिर बताते हैं कि अभिषेक बच्चन दिल्ली में रहते थे और शूटिंग के दौरान पीली कोठी में आते थे। दोस्तों ये थी पीली कोठी की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।